अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शकीब अहमद आपसे मुखातिब है। सलाह टाइम की जो एप्लीकेशन मैंने बनाई थी, इसके अंदर कुछ अपडेट्स मैंने दी हैं जो बहुत ही कारआमद हैं, और कई अहबाब ने मुझे इस बारे में, मसलन अगर मैं कोई और लोकेशन में हूँ इंस्टेड ऑफ कामटी, तो वहाँ के लिए भी क्या ये चीज़ मौजूद है या उसको मॉडिफाई किया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर में तकरीबन अगर मैं चेंज लॉग यहाँ देखूँ तो लास्ट अपडेट जो हमारा वर्जन 1 का था वो था अक्टूबर का, और फरवरी से असल में हमने शुरू किया था, और अक्टूबर से फिर मैंने फेवरेट मस्जिद के ऊपर में काम किया, और साथ में लोकेशन के ऊपर भी। लोकेशन का काफ़ी काम पहले हो चुका था। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेन इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें नई क्या चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें मैंने जिक्र की हैं उसमें। एक तो आपका फेवरेट वाला आइकन, ये यहाँ पे यानी हर मस्जिद के साथ में एक यहाँ पे आइकन फेवरेट करने के लिए जो बुक मार्क का आइकन होता है उस तर्ज पे है। इसके ज़रिए आप किसी मस्जिद को फेवरेट्स में शामिल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर में आ जाएगी। मसलन मैं यहाँ पे मस्जिद उमर फ़ारूक में आता हूँ, तो यहाँ मैं तलाश कर लेता हूँ उमर फ़ारूक, और यहाँ से मैं ये फेवरेट पे क्लिक करता हूँ। ये एक मस्जिद ऊपर में पिन हो जाएगी। अब आप यूँ करें कि अगर आपने इसे रीलोड किया पेज को, या आप अगर मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपने फिर से वो एप्लीकेशन खोली, तो ये चीज़ परसिस्टेंट रहेगी, यानी आपके पास हमेशा ऊपर मौजूद रहेगी। तो मसलन उमर फ़ारूक के अलावा अगर मैं मस्जिद इब्राहीम में भी जाता हूँ और वहाँ भी नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मस्जिद इब्राहीम के लिए मैंने तलाश करी, उसको भी पिन कर दिया। ये दो मसाजिद हमेशा ऊपर रहेंगी, और वक्तन फ़वक्तन जहाँ मुझे जाना है वो मैं तलाश किए बगैर डायरेक्ट उन मसाजिद को देख सकूँगा। तलाश तो फिर आप जल्दी से कर ही सकते हैं, दैट्स फाइन। दूसरी कुछ नई चीज़ें जो इसमें ऐड की गई थी, वो भी एस्थेटिक से इनके ताल्लुक़ है, अलबत्ता वो भी ख़ास है। सॉर्ट बाय, ये मस्जिद के नाम के साथ में, यानी बी से आपने बड़ी मस्जिद सबसे ऊपर था अभी, तो मस्जिद के नाम से अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है। उसको अगर आपने टाइम से सॉर्ट कर दिया, यानी फजर जहाँ सबसे पहले है वो पहले मुझे नज़र आ जाए वगैरह, तो ये काम ऐसे हो जाएगा। दूसरा, जुमे का टाइम जो है उससे भी आपका काम हो जाएगा। मसलन जुमे का इन जगह पे तो नहीं है, दारुल हक में मसलन 12:45 है, यहाँ 12:45 है, फिर 1:05 का जुमा 1:05, और 1:10 का 1:10 वगैरह। इस तर्ज पे वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। इससे बहुत सहूलत आपको हो जाएगी ये देखने में कि अगली नमाज जो आप पढ़ना चाहते हैं वो उसी तर्ज पे सॉर्ट हो जाए, तो बेहतर है। तो ये सॉर्ट का जो मेथड था वो फजर ज़ोहर असर इशा तक के तो था, जुमे का नहीं था। जुमे भी मैंने इसमें डाल दिया है। दूसरे, जब भी आप इस पे कहीं क्लिक करते हैं, मसलन जुमे के ऊपर में आपने क्लिक किया, तो ये एक आपका पॉपअप जो खुलता है, उसमें जुमे के ऊपर में भी क्लिक करने पे वो खुल जाता है, यानी अगली जो नमाज है वो दिखाने के लिए। अगली चीज़, यहाँ किसी भी नमाज के ऊपर में आप कोई भी मस्जिद के रो में, मसलन असर पे क्लिक करता हूँ तो असर की नमाज का वो खुल जाएगा, जो कंसोलिडेटेड लिस्ट हमने बनाई थी। साथ में मैंने यहाँ पे एक आइकन डाला है ट्रांसलेशन के लिए, वो तर्जमे के लिए आपने क्लिक कर दिया। कई मतलब ऐसा होता है, यानी उर्दू पढ़ने वाले जो उर्दू के आदी होते हैं उनको स्कैनिंग में ज़रा दिक्कत होती है, यानी बहुत स्पीड में जो हम लोग सिर्फ देख के सारे नाम पढ़ देते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो स्कैनिंग इंग्लिश में ज़रा दिक्कत करती है। उर्दू में आसानी से होती है, तो हमने यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो उर्दू में हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे इंग्लिश में हो जाएगा वगैरह। ये भी एक छोटी सी फीचर थी। दूसरा, ये जो सॉर्ट आपने किया है उसको आप रिवर्स उसकी डायरेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब जोहर टाइम सबसे पहले आपको जोहर मिलती है 1 बजे, जहाँ पे मिलती है, और उसको आपने अगर रिवर्स कर दिया ये ऑर्डर, तो 1:45 इज़ द लेटेस्ट, या एक 1:45, यहाँ पे 1:45। तो कई मसाजिद हैं जहाँ 1:45 की जोहर है, उसके बाद में 1:40, फिर 1:30 की लाइन होगी वगैरह। तो ये इससे ऑर्डर आप इसका बदल सकते हैं। यहाँ पे कितनी मसाजिद हैं उनका एक अकाउंट दिखाता है, ताकि देखने में आसानी हो आपके लिए। मसलन मैं अगर आ,
कुछ तलाश करता हूँ तो वो उसके हिसाब से फ़िल्टर करेगा कि इतनी मसाजिद अभी दिखा रहा है। फिर मैं अगर हटा देता हूँ अपनी तलाश को तो फ़िल्टर भी हट जाता है और सारी मसाजिद दिखती हैं। उससे आपको एक काउंट की वजह से आपको एक तरह की मदद मिलती है। यहाँ पे फेवरेट्स का भी काउंट दिखाता रहता है, विच इज़ नाइस। और अगली चीज़ जो इसमें फ़ीचर हमने डाली है, जिसके ऊपर मैं अरसे दराज से काम जारी था, वो था न्यू लोकेशन पे। यानी ये कामटी के ही लिए ख़ास तौर पे एप्लीकेशन बनाई गई थी। अब हमने इसे जनरलाइज़ किया है और वो यहाँ लोकेशन शिफ्ट कर दिया है मैंने। यानी प्रेयर टाइम्स कामटी की बजाय सिर्फ प्रेयर टाइम्स, और ये लोकेशन यहाँ पे डायनामिक आएगी सुर्ख रंग में। और यहाँ पे आपने अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो यहाँ सारी लोकेशंस दिखाएगी जो आपने ऐड कर रखी हैं। तो ये भी परसिस्टेंट डेटा आपका रहेगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जब भी आपने कोई एंड यूआरएल यहाँ पे डाला किसी लोकेशन के लिए जहाँ से मैं डेटा नमाज का उठा सकूँ, तो वो लोकेशन ऐड हो जाएगी। लोकेशन आप कस्टम डाल सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तमाम लोकेशंस को यहाँ अपडेट करता रहूँगा, बल्कि जो भी लोग मौजूद हैं, मसलन मैं एक नई लोकेशन ऐड करके आपको बताता हूँ। मसलन मैं नागपुर से मुताल्लिक़ हूँ, तो मैंने नागपुर की आईडी डाली। अच्छा, ये आईडी इस्तेमाल होती है, ये जो ऊपर में येलो बॉक्स के अंदर में नमाज का टाइम कैलकुलेट होता है उसके लिए फ़िलहाल। लेकिन आगे हम लोग उसका इस्तेमाल करने वाले हैं एक ये, क्योंकि एक एपीआई के ज़रिए आती है। लेकिन आगे हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट हो। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का दूसरा भी एक इस्तेमाल हमारे जहन में है, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर डालें। तो पहले आपने आईडी डाली, फिर नाम जो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हैं वो, तीसरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस शहर का जिस शहर को आप ऐड करना चाहते हैं। चौथी चीज़ है, आपने एक गूगल शीट यहाँ पे डाली। वो गूगल शीट जहाँ पे आपका डेटा मौजूद है। डेटा जो मौजूद है उसके लिए आप क्या करें कि मसलन मैं ये नागपुर पहले सेव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ड्रॉप डाउन में अब नया एक शहर आ जाएगा, नागपुर। जब इस पर आप स्विच करेंगे तो ये टाइम, ये वाला, ये सारा टाइम भी नागपुर के हिसाब से सेट होगा। अगर मैं एक नई लोकेशन डालूँ और हैदराबाद डाल दूँ या कलकत्ता डाल दूँ या बाहर किसी मुल्क का भी डाल दूँ, तमाम चीज़ें वैसे ही काम करेंगी जैसे कि करनी चाहिए। क्योंकि ये ऐड न्यू लोकेशन करने के बाद में हम जो डेटा लोड कर रहे हैं वो डेटा यूज़र का प्रोवाइड किया हुआ है, हमारा प्रोवाइड करता नहीं है। ये चीज़ जैसे हम कामटी के लिए मैनेज कर रहे हैं, वैसे ही कोई भी बंदा किसी भी लोकेशन के लिए यहाँ पे अपना डेटा डाल सकता है। डेटा के लिए मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, मसलन विद अ लिंक टू गूगल शीट ऑल द जमात टाइम डेटा। तो एक सैम्पल शीट जो हम फ़िलहाल इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, काउंटी के लिए, उस तर्ज की जो शीट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये वो शीट है जो काउंटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली शीट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मेक अ कॉपी कर लें, या ये तमाम डेटा उठा के आप नई एक गूगल शीट बनाएं और उस पर कॉपी भी कर सकते हैं। आसान तरीका यही होगा, यहाँ पे जाएं, मेक अ कॉपी कर लें। मेक अ कॉपी करेंगे तो यही सेम शीट आपके ख़ुद के अकाउंट में, जैसे ही मैंने एक लॉगिन कर रखा है, वैसे इस अकाउंट में एक शीट ये कॉपी हो जाएगी। वो करके देख लेते हैं। मेक अ कॉपी मैं करता हूँ, कॉपी ऑफ शीट, ये जो भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका नाम शीट ऑफ एपीआई हैदराबाद या नागपुर, खास कर नागपुर दे देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे एक कॉपी उसकी बना के आपके ही ड्राइव में सेव हो जाएगी। अच्छा, ये काम कौन करेगा कि एक बंदा जो इसने ये बेड़ा उठाया है, जैसे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, या जिस तरह भी वो लोग सिंक करना चाहें, मसलन नागपुर के लोग भी एक ऐसा ग्रुप बना के रखते हैं जहाँ वो लोग इस तरह की चीज़ें को सिंक करें। तो वो आपस में, एक बंदे ने ये ऐसी शीट बना ली बतौर एडमिन, और ये तमाम डेटा यहाँ पे आ गया। अब मसलन वो क्या करेंगे कि यहाँ से एक मस्जिद छोड़ के मैं सारी तकरीबन डिलीट कर देता हूँ, यहाँ तक के डिलीट हो गया। अब ये वाला जो डेटा है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ इस तर्ज पे, जैसे हम लोग कामटी के लिए करते थे, वही चीज़ यहाँ पे फिर से करनी है कि पहले आप इंग्लिश में नाम लिखते हैं मस्जिद का। अच्छा, इसका जो फर्स्ट रो है
वो आपको बिल्कुल नहीं छेड़नी है, क्योंकि उसी के ज़रिए हम लोग सारा डेटा उठाते हैं एप्लीकेशन में। तो बस डेटा आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जामा मस्जिद तो नागपुर में भी है, वो एक एक तरह का टाइम उसका सेम ही होगा, वो कॉपी कर लेते हैं। दूसरी मस्जिद मैं मसलन अमानुल्लाह सेठ डालता हूँ, अमानुल्लाह सेठ, एक डैश डाला और उसके बाद उर्दू में मस्जिद अमानुल्लाह सेठ। और मसलन इसका कुछ औकात मैंने तब्दील कर दिए ताकि समझ में आए कि ये सारी चीज़ें कैसे सिंक होती हैं। इशा का टाइम बदल देते हैं थोड़ा बहुत, समझ लें 8:20 को होता है वगैरह। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं ये करता हूँ कि इस शीट का यूआरएल पहले तो मैं इसको शेयर करना चाहूँगा, प्राइवेट ओनली टू मी, इसको मैं पहले पब्लिक करना चाहूँगा। वो करना लाजिम है ताकि एप्लीकेशन में वो चीज़ देख सके। मैं इसको एनीवन विद द लिंक कर देता हूँ और लिंक कॉपी कर देता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ से आप किसी और को फिर एक्सेस दे सकते हैं। जैसे मैं नागपुर का हूँ तो मैं कुछ और लोगों को यहाँ से शीट का एक्सेस दूंगा, यहाँ पे उनका ईमेल डाल के, और फिर वो लोग भी उसको एडिट कर पाएंगे उस शीट को, ताकि सिर्फ मेरे ऊपर बोझ ना रहे। जो बंदा जहाँ का है, जिस जिस एरिया में है, मसलन छावनी है, सदर है, इस तरह के एरिया में तमाम लोग वॉलंटियर, जैसे हम लोग काम टीम में करते हैं, वैसे ही वो लोग भी वॉलंटियर करके इसमें ऐड कर लेंगे। इसको डन कर देते हैं हम लोग। और कॉपी जो हमने किया है डेटा, अब मैं जाता हूँ वापस एप्लीकेशन पे। जी, ये जो नागपुर मैंने खोला था, इसको मैं एडिट करता हूँ, और ये जो है लिंक, गूगल शीट की लिंक, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। और किया मैंने सेव। लोकेशन एक बार बदल के देखेंगे, एक बार काम ठीक किया, वापस से नागपुर। यहाँ पे आप देखते हैं शोइंग 2 of 2 मस्जिद्स, मस्जिद अमानुल्लाह सेठ और मस्जिद जामा मस्जिद, दो मसाजिद नज़र आ रही हैं। अमानुल्लाह सेठ में हमने 145 किया था, ईशा का 8:20 किया था। तमाम डेटा दुरुस्त तौर पे यहाँ से उठाता है। तो ये चीज़ है कि आप ऐड न्यू लोकेशन करके अपना शहर यहाँ डाल दें, और वो चीज़ फिर आपके पास में हमेशा रहेगी। और कामटी का जो लोकेशन है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा ही, बतौर मिसाल। तो ये एक चीज़ बहुत आसानी के साथ में इम्प्लीमेंट हो गई। कई अहबाब इसके लिए तकाजा कर रहे थे, और इस वजह से मैंने सोचा कि अब जो कस्टम लोकेशन सेट करते हैं उसके मुतालिक एक ट्यूटोरियल भी साथ ही हो जाए, और लोगों को पता भी चल जाए कि किस तरह से ये ऐप काम करेगी। इंस्टॉल करने के लिए आपने शकीब KMT.shakib.in यहाँ पे जाना है। जैसे पहले आप करते थे इंस्टॉल, वैसे ही करना है, और ऐप खुद से रीलोड हो जाएगी। इसके नाम और आइकन्स में कुछ तब्दीलियाँ मैंने की हैं, कुछ और मज़ीद बाकी हैं जो मैं कर दूंगा तो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएंगी। उसका कोई अपडेट तो आपको लेना नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन है। इसका मज़ीद प्लान मेरा ये है कि प्ले स्टोर पे भी इसे मैं डाल दूं एज एक रैपर बना के, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो KMT.shakib.in से इसको अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल ज़रूर कर लें। यानी वेबसाइट पे जाके खोल के विज़िट करने की बजाय इसको अगर आप बतौर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कई चीज़ें इसमें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसमें अगर आपको कुछ मज़ीद मशवरे देने हैं, फ़ीडबैक देना है, तो मुझे ज़रूर रब्ता करें। व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, टेलीग्राम पे शेक्स विजन के नाम से भी रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट के ज़रिए भी कुछ फ़ीडबैक दे सकते हैं कि इसमें क्या तब्दीलियाँ आपको लगती हैं कि ज़रूरी हैं। कुछ बग्स अगर हैं वो भी मुझे मुत्तला फ़रमाएँ। और कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप डेवलपर हैं तो पहली चीज़ तो ये पूछनी थी कि या डिस्कस करनी थी कि अगर आप डेवलपर हैं और इसमें कुछ ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है जो आपके ख़्याल में ज़्यादा बेहतर हो सकती है और आप आसानी से उसमें तब्दीली कर सकते हैं, तो आप गिटहब विज़िट करें। और इसकी जो मेरी रेपो है वो मैं शेयर किए देता हूँ।
प्रेयर की ये वाली, तो इसमें ये चीज़ें भी अपडेट करनी है। तो इसमें आप एक पुल रिक्वेस्ट डाल दें और मुझे बता दें, तो मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ रिव्यू करने के बाद में। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरे इसमें शीट के अंदर में जो हम काम करते हैं, यानी जो इसकी ऐप स्क्रिप्ट साथ में अटैच है, उसमें भी अगर आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली से काम ज़रा आसान हो सकता है, वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। यानी फ़िलहाल इसका कोड कुछ इस तर्ज पे है, जो हम एक्टिव स्प्रेडशीट हम लोग यहाँ से उठाते हैं। और अगर कस्टम लोकेशन किसी ने डाल रखी है, तो डू पोस्ट मेथड से मैं यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करता हूँ और शीट का यूआरएल फिर पास करके उसका डेटा यहाँ से उठा के उसकी वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर आप समझते हैं किसी और तर्ज पे करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, अगर वो भी काम किया जा सकता है। और तीसरे, चूँकि ये सारी चीज़ें सिंक हैं उसी के साथ, कि आप यहीं पे सारे अपडेट्स कर सकते हैं, और शीट के अंदर जो अपडेट करते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे बराह रास्त रियल टाइम में नज़र आ जाती हैं। तो वो चीज़ अगर आप समझते हैं कि किसी तरह पे लोकेशन, कस्टम लोकेशन वाले एक दूसरे के साथ में सिंक करने की कोई बेहतर तरकीब हो सकती है, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि ये काम जैसे 4 बंदे हैं जिन्होंने एडमिन बन के इसको ये काम किया है, उन्हें फिर जब दूसरों से ये चीज़ शेयर करनी होगी, तो वो लोग पहले इसका जो नागपुर वाला शीट का यूआरएल है मसलन ये वाला, ये ये सबके साथ में शेयर करना पड़ेगा। ये ज़रा एक इतना जोखिम का काम तो है नहीं, अलबत्ता मेरे ख्याल में अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर सारे लोग इस एप्लीकेशन के बारे में मुत्तले हो चुके हैं, और लोगों ने बताया कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और ऐड लोकेशन करके ये वाला शीट का यूआरएल आप डाल दें, तो मेरे ख्याल में सारे लोग काम कर सकते हैं। अलबत्ता मैं समझता हूँ किसी और तरीके से भी इसे थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। एक आइडिया इसका बहुत बेसिक सा ये है कि ये सारी चीज़ें मैनुअली हर बंदे को इंपोर्ट करने के बजाय एक जेसन फाइल हम बना दें, और हर लोकेशन के लिए वो जेसन फाइल एक्सपोर्ट करके किसी को दे दें, और इंपोर्ट करके फिर उसे बराह रास्त फिल कर दें। यानी एंड यूज़र के लिए उसमें बिल्कुल झंझट नहीं होगी कि जो भी वॉलंटियर्स हैं, मसलन हैदराबाद का एक वॉलंटियर है, वो एक टेक्स्ट फाइल या जेसन फाइल इसको शेयर करेगा कि ये चीज़ आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें, ऐड न्यू लोकेशन पे इंपोर्ट का भी कहीं ऑप्शन होगा, वहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करें और ये जेसन का डेटा वहाँ पे डाल दें, तो आपकी ऐप काम करने लगेगी वगैरह। तो इस तरह पे बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन मेरे जहन में है, लेकिन अगर इससे बेहतर कोई चीज़ आपके जहन में है या इससे बेहतर कुछ हो सकता है तो आप ज़रूर बताएं। एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या जो भी चीज़ें तजावीज़ टेक्निकलिटी के लिहाज से आपको लगती हैं कि बेहतर हो सकती हैं, वो भी ज़रूर बताएं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो इंस्टॉलेशन से मुताल्लिक़ हैं उनमें भी मैंने बेहतरी लाने की कोशिश की है, और ये वर्जन आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।